वेलकम टू स्टडी विथ श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। ये टेस्ट नंबर 21 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कब से रुपया चालू खाते पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीय हो गया? फर्स्ट ऑप्शन है वर्ष 2000 में, सेकेंड ऑप्शन है वर्ष 2001, थर्ड ऑप्शन है वर्ष 1994, फोर्थ ऑप्शन है वर्ष 1996। तो ये जो है कि रुपया चालू खाते पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीय हो गया, ये है जो 1994 से, ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है यूनेस्को, सेकेंड ऑप्शन है विश्व बैंक, थर्ड ऑप्शन है IMF, फोर्थ ऑप्शन है UNDP। तो ये जो है कि मानव विकास रिपोर्ट, ये जो है कि प्रकाशित किया जाता है UNDP, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। UNDP मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये पहली बार मानव विकास रिपोर्ट जो है कि 1990 में प्रकाशित किया गया था, और इस सूचकांक का निर्माण जो कि दो अर्थशास्त्रियों ने किया था। एक थे महबूब उल हक जो पाकिस्तान के थे, और एक थे अमर्त्य सेन जो भारत के थे। UNDP का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में, और इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 1947 में, सेकेंड ऑप्शन है 1948 में, थर्ड ऑप्शन है 1950 में, फोर्थ ऑप्शन है 1956 में। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है कि की गई थी आपका 1948 में, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार नहीं लगाती है? फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिगत आयकर, सेकेंड ऑप्शन है उपहार कर, थर्ड ऑप्शन है मनोरंजन कर, फोर्थ ऑप्शन है निगम कर। तो ये केंद्र सरकार नहीं लगाती है, ये मनोरंजन कर जो है कि ये थर्ड ऑप्शन जो है कि सही है। केंद्र सरकार मनोरंजन कर नहीं लगाती है। मनोरंजन कर कौन लगाता है? ये जो है कि राज्य सरकार लगाती है। संविधान में 246 में मनोरंजन कर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपार्ट एक स्ववित्त संस्था है जो निम्नलिखित के अधीन कार्य करती है? फर्स्ट ऑप्शन है उद्योग मंत्रालय, सेकेंड ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन है नीति आयोग, फोर्थ ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो ये कपार्ट एक स्ववित्त संस्था है, ये किसके अधीन कार्य करती है? ये जो है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है न्यू जर्सी में, सेकेंड ऑप्शन है कोलोराडो में, थर्ड ऑप्शन है कैलिफोर्निया में, फोर्थ ऑप्शन है फ्लोरिडा में। तो सिलिकॉन वैली जो है स्थित है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। चलिए आप लोग बताइए कि भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पे स्थित है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंगोलायड प्रजाति मिलती है? फर्स्ट ऑप्शन है अफ्रीका में, सेकेंड ऑप्शन है पूर्वी एशिया में, थर्ड ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका में, फोर्थ ऑप्शन है यूरोप में। तो मंगोलायड प्रजाति जो है कि ये मिलती है आपको पूर्वी एशिया में, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। ये मंगोलायड जो है कि ये एक प्रजाति है, और ये मानव की ही प्रजाति है। इसके लक्षण मतलब देखने से ये लोग जो है कि त्वचा का रंग इनका पीला होता है, आंखें छोटी होती है, शरीर पे मतलब बालों की बहुत कमी होती है, मतलब बहुत कम बाल होते हैं इनके शरीर पे, और माथा जो है कि इनका चौड़ा होता है, और सबसे मुख्य बात ये है कि इनकी अधखुली आंखें होती है मंगोलायड प्रजाति की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसको विश्व की छत कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है काराकोरम, सेकेंड ऑप्शन है कुनलून, थर्ड ऑप्शन है तियानशान,
फोर्थ ऑप्शन है पामीर। तो विश्व की छत जो है कि हम कहते हैं किसको, ये पामीर की पठार को। इसकी ऊंचाई अधिक होने के कारण इसे संसार की छत या वही विश्व की छत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है यूक्रेन में, सेकेंड ऑप्शन है फ्रांस में, थर्ड ऑप्शन है जर्मनी में, फोर्थ ऑप्शन है रूस में। तो ये ब्लैक फॉरेस्ट जो है कि कहाँ पे है? ये है जर्मनी में। थर्ड ऑप्शन सही है। और देखिए ये जो है ना कि वनाच्छादित पर्वत श्रेणी है और इसके दक्षिण और पश्चिम सीमाओं पर राइन घाटी स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत की सर्वोच्च चोटी जो है फेल्डबर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परिवर्तित कायांतरित चट्टान नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है नाइस, सेकेंड ऑप्शन है स्लेट, थर्ड ऑप्शन है संगमरमर, फोर्थ ऑप्शन है लोएस। तो ये पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में कि कौन सी परिवर्तित मतलब कायांतरित चट्टान नहीं है। इसमें जो है कि ये लोएस जो है कि कायांतरित चट्टान नहीं है। ये कौन सी चट्टान है? ये जो है कि परतदार चट्टान है और इसका निर्माण जो है कि वायु के निक्षेपण क्रिया द्वारा हुआ है। और देखिए ये नाइस जो है ये ग्रेनाइट से, और स्लेट ये जो है कि सैल से, और संगमरमर ये जो है कि चूना पत्थर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है हुआंगहो नदी, सेकेंड ऑप्शन है सिंधु नदी, थर्ड ऑप्शन है गंगा नदी, फोर्थ ऑप्शन है यांगत्सिक्यांग नदी। तो ये जो है कि एशिया की सबसे बड़ी नदी जो है कि ये फोर्थ ऑप्शन यांगत्सिक्यांग नदी है। इसकी लंबाई जो है कि 6300 किलोमीटर है। ये चीन के सिकांग पहाड़ी से निकलती है और पूर्वी चीन सागर में गिर जाती है। अच्छा, ये कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है? ये लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए और उस नदी की लंबाई भी बताइएगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है और उसकी लंबाई कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु विभाग जिसमें तापमान सदैव उच्च, वार्षिक तापांतर कम, नित्य प्रतिवर्षा तथा आर्द्रता सदैव उच्च रहती है। फर्स्ट क्वेश्चन है सूडान प्रकार, सेकंड ऑप्शन है भूमध्य सागरीय प्रकार, थर्ड ऑप्शन है मानसून प्रकार, फोर्थ ऑप्शन है भूमध्य सागरीय प्रकार। भूमध्य सागरीय प्रकार ये दो बार हो गया है क्या? तो इसमें से जो है कि ये भूमध्य सागरीय प्रकार ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए ये जिसमें तापमान सदैव उच्च, वार्षिक तापांतर कम रहता है और नित्य प्रतिवर्षा तथा आर्द्रता सदैव उच्च होती है। देखिए ये जो होता है ना भूमध्य सागर जो है कि ऐसा देखिए ये जो है कि भूमध्य रेखा है ये, ठीक है, इसको जो है कि विषुवत रेखा ही बोलते हैं। और इसके जो है कि ये 5 ऊपर और 5 नीचे डिग्री ये जो है इसकी बात की जा रही है। तो इसमें जो है कि तापमान सदैव उच्च, वार्षिक तापांतर कम रहता है और प्रतिवर्ष ये है। तो ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने किसे अपना नेता चुना? फर्स्ट ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, सेकेंड ऑप्शन है यशपाल, थर्ड ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, फोर्थ ऑप्शन है केदारनाथ सहगल। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी जब चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु के बाद जो है कि ये यशपाल को नेता चुना था। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किस स्कूली शिक्षक को मास्टरदा कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है यशपाल, सेकेंड ऑप्शन है करतार सिंह सराभा, थर्ड ऑप्शन है सूर्य सेन, फोर्थ ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। तो मास्टरदा जो है कि कहा जाता है ये सूर्य सेन, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चटगांव विद्रोह के नेता कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है यशपाल, सेकेंड ऑप्शन है सूर्य सेन, थर्ड ऑप्शन है करतार सिंह सराभा, फोर्थ ऑप्शन है उधम सिंह। तो चटगांव विद्रोह के नेता जो है कि ये
सूर्यसेन थे। देखिए चटगांव विद्रोह जो है ना, ये उस टाइम पे अभी बांग्लादेश में हुआ, ठीक है, 18 अप्रैल 1930 के दिन हुआ था। और भारत के महान क्रांतिकारी हैं सूर्यसेन जी। इन्होंने क्या किया था कि पुलिस और जो भी सहायक बल थे उनके शस्त्रागार पे छापा मारकर लूटने का प्रयास किया था। तो इसको जो है कि इसी को चटगांव विद्रोह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को अर्धरात्रि को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था? फर्स्ट ऑप्शन है चौधरी रहमत अली, सेकंड ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, थर्ड ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, फोर्थ ऑप्शन है भगत सिंह। तो ये जो है कि इन्होंने 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा किस तिथि से प्रारंभ की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 12 मार्च 1929 ईस्वी, सेकेंड ऑप्शन है 12 मार्च 1930 ईस्वी, थर्ड ऑप्शन है 12 मार्च 1931 ईस्वी, फोर्थ ऑप्शन है 24 मार्च 1930 ईस्वी। तो ये दांडी यात्रा जो है कि शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 ईस्वी से। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए महात्मा गांधी ने ये यात्रा प्रारंभ की थी और ये अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के विरुद्ध किया था, ठीक है, इसलिए इन्होंने ये दांडी यात्रा निकाली थी। देखिए इसमें जो है कि 78 लोग थे और ये अहमदाबाद साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक ये यात्रा चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1930 ईस्वी के दशक में बिहार में कृषि आंदोलन के नेता कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है CR दास, सेकेंड ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, थर्ड ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, फोर्थ ऑप्शन है उधम सिंह। तो देखिए ये स्वामी सहजानंद 1930 के दशक में बिहार कृषक आंदोलन के नेता थे, ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? फर्स्ट ऑप्शन है अंग्रेज और मराठा, सेकेंड ऑप्शन है मुगल और अफगान, थर्ड ऑप्शन है मराठे और अफगान, फोर्थ ऑप्शन है मराठा और बुंदेला। तो ये पानीपत का तृतीय युद्ध जो है कि लड़ा गया था आपका मराठे और अफगान, ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए मराठे में जो है कि सदाशिवराव भाऊ थे और अफगान जो है कि अहमद शाह अब्दाली थे, और ये जो है कि 14 जनवरी 1761 को ये पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था इन दोनों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग ने कब पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया? फर्स्ट ऑप्शन है 1937, सेकेंड ऑप्शन है 1939, थर्ड ऑप्शन है 1940, फोर्थ ऑप्शन है 1942। तो ये जो है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव को पारित किया 1940 में, ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928 किसकी संबंधित थी, किससे संबंधित थी? फर्स्ट ऑप्शन है भारत के कृषि के विकास से, सेकेंड ऑप्शन है भारत में औद्योगिक उन्नयन से, थर्ड ऑप्शन है भारत में सांस्कृतिक प्रगति से, और फोर्थ ऑप्शन है भारत में संवैधानिक सुधार से। तो ये रिपोर्ट जो थी नेहरू रिपोर्ट, ये मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये रिपोर्ट तैयार की गई थी और ये जो है कि भारत के संवैधानिक सुधार से थी। और ये प्रस्तुत कब की गई थी रिपोर्ट? 10 अगस्त 1928 को ये प्रस्तुत की गई थी रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पिरामिड में ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय होता है और प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का कुछ न कुछ क्षय अवश्य होता है? फर्स्ट ऑप्शन है जैवभार पिरामिड, सेकेंड ऑप्शन है संख्या पिरामिड, थर्ड ऑप्शन है ऊर्जा पिरामिड, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, किस पिरामिड में ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय होता है और प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का कुछ न कुछ क्षय अवश्य होता है? तो ये जो है कि कौन से पिरामिड में होता है? ये होता है ऊर्जा पिरामिड में, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 2 प्रकार के, सेकेंड ऑप्शन है 3 प्रकार के, थर्ड ऑप्शन है 4 प्रकार के,
फोर्थ ऑप्शन है 5 प्रकार के। तो देखिए पारिस्थितिकी पिरामिड जो है ना ये 3 प्रकार के होते हैं, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए इसमें जो है कि कौन कौन होते हैं, संख्या का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड होता है और जैव भार का पिरामिड होता है। ये 3 प्रकार के पिरामिड पारिस्थितिकी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष ए नॉर्स एवं आई मैकमेनस द्वारा जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 1921 ईस्वी में, सेकेंड ऑप्शन है 1980 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन है 1938 ईस्वी में, फोर्थ ऑप्शन है 1963 ईस्वी में। तो ये कब प्रयोग किया गया जैव विविधता शब्द का? ये जो है कि 1980 में इसका प्रयोग किया गया, सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैव विविधता जैविक विविधता का संक्षिप्त रूप है। जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? देखिए फर्स्ट ऑप्शन है वाल्टर जी रोजेन, सेकेंड ऑप्शन है आई मैकमेनस, थर्ड ऑप्शन है ए नॉर्स, फोर्थ ऑप्शन है एफ पीटर। तो जैव विविधता का संक्षिप्त रूप है और जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? देखिए ये जो है कि ये वाल्टर जी रोजेन के द्वारा किया गया, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।